अरे यार ये तो ऑफ था इतनी देर तो। चलो फिर उसके बाद में देखिए, हाँ हर्षित, हर्षित तो फिर से देखिए, कुनेन, कुनेन का क्या होगा? सिनकोना ऑफिसिनेलिस। फिर है अर्जुन, अर्जुन का क्या होगा? टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, नाम तो वैसा का वैसा हो गया, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेलिया अर्जुना। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है लिव, नेक्स्ट है लिव, यानी पत्तियों से, पत्तियों से कौन कौन सी मेडिसिन प्राप्त की जाती है? जिसमें पहला क्या है? एलोवेरा, बी तुलसी, ओसिमम सेक्टम होगा इसका। तुलसी कौन सी? वो रजनीगंधा वाली नहीं है जो घरों में उगाते हैं। सी ब्राह्मी, आप लोगों को बहुत जरूरत है ब्राह्मी की। नेक्स्ट है, सबसे पहले है, अब देखो लिव, लिव से कौन कौन से प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले एलोवेरा, अब इसका नाम भी हार्ड है एलोवेरा का, याद रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या होगा? एलोवेरा। ठीक है, तो एलोवेरा का क्या होगा? एलोवेरा। ठीक है, बोलते दुआ करो कि यही पूछ ले। एलोवेरा का बॉटनिकल नेम होगा एलोवेरा। लेकिन कुछ तो स्टूडेंट है, एलोवेरा का क्या होगा याद नहीं आ रहा, अरे यही होगा। तो एलोवेरा का बॉटनिकल नेम क्या होगा? एलोवेरा ही होगा। और रियल बताऊं, मेडिसिन में काफी ऊंचा स्थान है एलोवेरा का। पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित जितनी भी प्रकार की डिजीज है, उसका रामबाण इलाज केवल और केवल एलोवेरा के पास ही है। अगर हम जिस तरीके के जंक फूड वगैरह आज के टाइम में खा रहे हैं, वो हमारी आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के जम जाता है, उसे सड़ा देता है। मैदा वगैरह खाते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक एलोवेरा ही है जिसको, जो हमारी आंतों को साफ करता है। ठीक है, और जितनी भी लगभग एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। ज्यादातर सौंदर्य प्रसाधन जितनी भी क्रीम आती है ना, ब्यूटी क्रीम, उसमें सब में ये एलोवेरा जरूर आता है। नेक्स्ट है तुलसी, ओसिमम सेक्टम। तुलसी का क्या होगा? ओसिमम सेक्टम। तो तुलसी का क्या होगा? ओसिमम सेक्टम। तो बोलिए एलोवेरा का क्या होगा? एलोवेरा। तुलसी का क्या होगा? ओसिमम सेक्टम। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है ब्राह्मी। ब्राह्मी आप लोगों को बहुत जरूरत है इस टाइम। ब्राह्मी से कई बोलते हैं यार बुद्धि की कमी है, कहने का मतलब है दिमाग तेज नहीं है, तो दिमाग को शार्प करता है। यानी कि जो लोग, यानी कि ये देख लो, जो बच्चे ब्राह्मी और बादाम को घिस करके, बोला चकला बेलन पे, ये वो नहीं वो, हाँ सील पर ऐसे जैसे चटनी बनाते हैं, वैसे अगर दूध के साथ ले तो कुछ समय बाद में उसकी जो मेमोरी है वो काफी शार्प हो जाती है। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। और इनके पास, वेद के पास भी जाओगे तो वो ब्राह्मी देगा आपको। तो बोलते हैं ना बादाम खाने चाहिए, बादाम से भी ज्यादा गुणकारी ब्राह्मी होती है। ये पंसारियों की दुकान पर। तो देखिए, वैसे वो देखो, जो बुद्धि आती है वो जिंदगी की ठोकर खाने से आती है, ब्राह्मी और बादाम से नहीं आती है, ऐसा अनुभवी लोगों का कहना है। लेकिन फिर भी अगर किसी के ऐसा लगे तो लेनी चाहिए, गर्मियों में स्पेशली। चलो छोड़ो, बोलिए एलोवेरा का एलोवेरा, तुलसी का क्या? ओसिमम सेक्टम। तुलसी का हो जाएगा ओसिमम सेक्टम। फिर उसके बाद है ब्राह्मी, ब्राह्मी का क्या होगा? सेंटेला एशियाटिका। ठीक है, ब्राह्मी का क्या होगा? सेंटेला एशियाटिका। क्लियर? तो ब्राह्मी का हो जाएगा सेंटेला एशियाटिका। फिर उसके बाद में वापस से देखो, कुनेल का क्या होगा? सिंकोना ऑफिसिनेलिस। फिर अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। फिर है, इसका तो पता ही है, तुलसी का ओसिमम सेक्टम। फिर उसके बाद है ब्राह्मी, सेंटेला एशियाटिका। तो ये हो गए आपके किसके बारे में? अब है फलों से, फ्रूट से। तो फ्रूट में कौन कौन से हैं? एक तो है ओपियम और दूसरा है आंवला।
नेक्स्ट है फ्रूट से। फ्रूट में पहला है ओपियम, और इसका तो सबको पता होगा, और आंवला। ठीक है, देखो आंवला का तो शायद अच्छा पता ही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ओपियम, जो फर्स्ट चैप्टर में भी आया था ओपियम, ठीक है, इसके एल्केलॉइड्स वगैरह थे, 5 प्रकार के एल्केलॉइड्स थे। तो इसका बॉटनिकल नेम भी मैंने आपको वही बताया भी था। तो बोलिए इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? पेपेवर सोमनीफेरम। तो देखिए ओपियम का बॉटनिकल नेम होगा पेपेवर सोमनीफेरम, जिसके 5 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। पहले बताया था ना, कौन कौन सा था? पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन। ठीक है, पेपेवरीन, सोमनीफेरिन, मॉर्फिन, कोडीन और निकोटीन, ये 5 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट है आंवला। आंवला का क्या होगा? तो देखिए आंवला का होगा एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। आंवला आंवला का क्या होगा? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। आंवला एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, तो बोलिए ओपियम, आंवला, फिर से बोलिए आंवला, फिर से, फिर से बोलो। वेरी गुड, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, बस गिने चुने और बचे हैं। कुनेन, सिनकोनाफिसिनेलिस। अर्जुन, वेरी गुड, टर्मिनेलिया अर्जुना। नेक्स्ट है एलोवेरा, तो इसका सेम होगा एलोवेरा। फिर उसके बाद तुलसी, ओसिमम सेक्टम, तुलसी। नेक्स्ट है ब्राह्मी, हाँ ब्राह्मी का हो जाएगा सेंटेला एशियाटिका। तुलसी का हो जाएगा ओसिमम सेक्टम, और इसका हो जाएगा सेंटेला एशियाटिका। फिर देखिए फ्रूट में दो ही है, ओपियम और आंवला। आपको पता है आंवला बहुत अच्छा है, इस टाइम आंवला सबसे बेस्ट है शरीर के लिए। मेडिसिन प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, आंवला जो है, ठीक है, इट इज ए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है आंवला। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या मसूड़ों से खून आना, ठीक है, होठ फटना, इसके अलावा इम्यूनिटी की कमी हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो आंवला बहुत अच्छा होता है। हालांकि इस मौसम में तो देखो ये है ना कि कम ही खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। अब दिसंबर में आने शुरू हो जाएंगे आंवला, उसमें ला के उसका मुरब्बा डाल लो और गर्मियों में खाओ, क्योंकि गर्मियों में सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होते हैं। तो आंवला विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसकी जो लास्ट में जो अंदर का बीज बचता है ना, गुठली बोलो, ठीक है, उसको भी कूट करके उसमें चीनी मिला के उसको भी खा सकते हो लास्ट में, समझे। लेकिन बहुत अच्छी चीज होती है आंवला। मुरब्बा खाया हुआ होगा आंवला का, आता है ना मार्केट में, चाशनी में डूबा हुआ, नहीं आता है क्या? वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें तो खाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वरना तो मेडिसिन के नाम से आपके बुखार होती है। चलो देखो, ओपियम, पेपेवर सोमनीफेरम, आंवला, हाँ एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। आंवला का क्या होगा? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ये हो गया आपके मेडिसिनल प्लांट के बारे में। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन प्लांट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले प्लांट के बारे में है। तो सारा का सारा तो रहने देना इसमें, इसमें सनई रहने देना, ठीक है ना, सनई है ना, तो निकल लेना, कर लेना ये। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, तो ये चीज मिटा दूं मैं। अब अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन जो प्लांट है जिससे हमें लकड़ियां मिलती है। फाइबर वाले प्लांट, फाइबर इल्डिंग प्लांट।
फाइबर यील्डिंग प्लांट, जिसमें पहला है जूट, सेकंड कॉटन, कॉटन का तो गोसिपम स्पीशीज होता होगा। फिर सनई है क्या, सनई का करे क्या, चलो कर लो। फोर्थ जूट, इनसे फाइबर मिलता है, ऐसे प्लांट जिससे हमें फाइबर मिलता है। ठीक है, तो जूट का क्या होगा, कोरकोरस जुन्स है, सही है, तो कोरकोरस कैप्सुलेरिस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। जूट क्या होगा, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, तो इसका हो जाएगा कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। ऐसे रिपीट किया करो, समझे, रिपीट करने से बहुत जल्दी याद होते हैं, जितनी ज्यादा रिपीट करोगे ठीक है उतना ही ज्यादा आप लोगों को याद रहेगा। तो बोलिए क्या होगा, कोरकोरस कैप्सुलेरिस। ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, तो इसका हो जाएगा कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कॉटन गोसिपियम स्पीशीज, क्या हो जाएगा, गोसिपियम स्पीशीज, तो इसका कॉटन का हो जाएगा गोसिपियम स्पीशीज। जूट का क्या हो जाएगा, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और इसका क्या हो जाएगा, हाँ गोसिपियम स्पीशीज। नेक्स्ट है सन या सनई, हाँ बोलो भाई, क्रोटेलेरिया जुनसिया, क्रोटेलेरिया जुनसिया, तो इसका हो जाएगा क्रोटेलेरिया जुनसिया। क्लियर, फिर इसका क्या हो जाएगा, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, और इसका हो जाएगा गोसिपियम स्पीशीज, और इसका हाँ बोलो, क्रोटेलेरिया जुनसिया, क्या हो जाएगा, क्रोटेलेरिया जुनसिया। फिर नेक्स्ट है कोकोनट, कोकस न्यूसीफेरा, कोकोनट का क्या हो जाएगा, कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कोकस न्यूसीफेरा। ठीक है, तो फिर से देखिए, जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिया कैप्सुलेरिस, ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस, फिर से कोरकोरस कैप्सुलेरिस। क्लियर, फिर है कॉटन गोसिपियम स्पीशीज, क्या हो जाएगा, गोसिपियम स्पीशीज। फिर उसके बाद में सन क्रोटेलेरिया जुनसिया, क्रोटेलेरिया जुनसिया, तो इसका क्या हो जाएगा, सन का क्रोटेलेरिया जुनसिया, क्या हो जाएगा, क्रोटेलेरिया जुनसिया। फिर उसके बाद में कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा, तो क्या हो जाएगा, कोकस न्यूसीफेरा। तो ये हो गए फाइबर एंडिंग प्लांट। और जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है टिम्बर, इसी के अंदर है, क्या नाम है, टिंगर नहीं टिम्बर। टिम्बर के अंदर कौन कौन सी टिम्बर है, तो इसमें से सारे तो रहने देना, एक तो शीशम कर लो, हाँ एक रोइडा कर लो, एक खेजड़ी, रहने दो सागवान वगैरह तो, चलो कर लो, सागवान भी कर लो, चलो इच्छा है तो, देवदार भी रहने दो, हाँ देवदार भी रहे है। देखो कौन कौन से बताए, शीशम, रोइडा, खेजड़ी, सागवान, बस। तो
अरे बताओ, बोलो इसमें कौन कौन सा है? टीक, टीक नहीं कटवाया था मैंने, ये है। फिर उसके बाद में साल, ईयर। नेक्स्ट है डलबर्जिया शिशु होगा इसका तो। फिर उसके बाद में रोइडा, नेक्स्ट है हाँ। तो देखिए कि नेक्स्ट है अपना, सबसे पहले अपन बात करते हैं टीक। इसका हो जाएगा टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक का क्या हो जाएगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, तो टीक का क्या हो जाएगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। ओके, तो टीक का हो जाएगा टेक्टोना ग्रैंडिस। फिर उसके बाद साल का भी लिखवाया था क्या मैंने? सोल क्यों बोला फिर आप लोगों ने? सोल क्यों लिखवाया? हाँ तो साल रहने देना, साल का रहने दो। हाँ, फिर शिशम क्या हो जाएगा? डलबर्जिया शिशु। डलबर्जिया शिशु क्यों, क्या लिखा हुआ है इसमें? डलबर्जिया शिशु। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शिशम का हो जाएगा डलबर्जिया शिशु। लिख लिया? हो गया? फिर देखो रोइडा, टेकोमेला एंडुलेटा। टेकोमेला एंडुलेटा, तो इसका क्या हो जाएगा? टेकोमेला एंडुलेटा। ठीक है, टेकोमेला एंडुलेटा। तो किसका है ये? रोइडा का। टेकोमेला एंडुलेटा, टेकोमेला एंडुलेटा, टेकोमेला एंडुलेटा। फिर से देखो टीक, बोलो क्या हो जाएगा? टेक्टोना ग्रैंडिस। शिशम, फिर रोइडा, टेकोमेला एंडुलेसिस। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेकोमेला एंडुलेसिस। फिर है खेजड़ी, जो चिपको मूवमेंट में आपको बताया भी था, तो क्या होगा? प्रोसे, हाँ बोलो, प्रोसोपिस सिनेरिया। इंपॉर्टेंट है वो काफी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरिया। तो खेजड़ी का क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरिया। ठीक है, तो खेजड़ी का क्या हो जाएगा? प्रोसोपिस सिनेरिया। क्लियर? तो आज आपके बॉटनिकल नेम स्टूडेंट्स खत्म हो चुके हैं। अब अपना जो 14 के लेसन में थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक है, एक तो है पर्ल कल्चर और लास्ट में इंपॉर्टेंस इनके, तो वो और करवा देता हूं मैं। है कोरल भी है क्या? चलो करवा दो। सबसे पहले है पर्ल कल्चर। नेक्स्ट है पर्ल कल्चर। तो देखिए पर्ल देखा है क्या? देखिए पर्ल कल्चर जो है, यह जो पर्ल है यह कौन से फैमिली का, कौन से फिल्म का? मोलस्का का। आपको बताया था ना कि मोलस्का की ओरिजिन की पहचान होती है कि उसका जो आउटर शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है,
जैसे कि एग्जांपल आपको दिया शंख, शंख होता है ना, ठीक है, इसी प्रकार पर्ल। तो पर्ल कल्चर के अंदर क्या होगा कि ये एक ओएस्टर जो सी में, समुद्रों में पाया जाता है, सी ओशियन में, इनमें पाया जाता है ओएस्टर, ठीक है। तो इस तरीके का होता है ये ओएस्टर, देखिए इस तरीके का ये ओएस्टर होता है, और यह पर्ल रहा। तो इससे कुछ रेजिन वाला एक सबस्टेंस सीक्रेट होता है इसके अंदर, और ये एनवायरनमेंट के टच में आकर के कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सूख जाता है, और हार्ड और स्ट्रॉन्ग एकदम रिजिड हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, पर्ल कहते हैं। और ये पर्ल पर्ल होता कैसा है, वाइट स्मूथ शाइनिंग, ठीक है, वाइट स्मूथ शाइनिंग। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो पर्ल है वो कौन सा है, लिंगा पर्ल, बताया था लिंगा पर्ल। ये कहाँ पर होता है, जापान के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया पर्ल कल्चर। तो स्टूडेंट्स एक बार पर्ल कल्चर को देखो आप, देख लिया। नेक्स्ट है कोरल एंड कोरल रीफ। नेक्स्ट है कोरल एंड कोरल रीफ। देखिए इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना वो कौन से है, मोलस्का के, और इसमें किसके हैं, सिलेंट्रेटा के, ठीक है। कौन सी फिल्म की, इसमें सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा फिल्म की ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सिलेंट्रेटा की भी आपने पिछली बार देखा था, ये विशेषता होती है कि सिलेंट्रेटा के जो आउटर जो होता है ना सेल, वो भी थोड़ा मजबूत होता है, इतना तो नहीं होता मोलस्का जितना, लेकिन काफी मजबूत होता है, ठीक है। और इसके सेल से कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना सीक्रेट होता है। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ओशियन में पाए जाते हैं, ठीक है, सी या ओशियन में पाए जाते हैं, और एक दूसरे के पास आकर के ऐसे कॉलोनी बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके ये बहुत सारे आकर के कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो यह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कोरल वाले, जो एंथोजोआ फिल्म के होते हैं, एंथोजोआ ग्रुप के, क्लास के, सॉरी, इसका फिल्म तो होता है सिलेंटेटा, और एंथोजोआ इसका क्या होता है, ग्रुप पाया जाता है या क्लास होती है। तो फिर देखिए यह छोटे, यह ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के पास आकर के क्या बनाते हैं, क्या बना लेते हैं, कॉलोनी। और कॉलोनी बनाने के बाद में इनके बीच में इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना। कैल्शियम कार्बोनेट किसका होता है, चूने का। और चूना क्या करता है, एक सीमेंट की तरह काम करता है। घरों में भी तो चूना लिपाई में, इनमें काम में लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि इनके बीच की जो दरार है वो मजबूत हो जाएगी, और इस तरीके से यह पानी के अंदर तैरते रहते हैं। इसे कहते हैं कोरल रीफ, इसे हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ। तो यह कोरल आपस में पास आएंगे, और पास आकर के क्या बनाएंगे, अपना ग्रुप बनाएंगे, कॉलोनी बनाएंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट से जुड़ जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। और इस तरीके से यह होता कैसे है, आपने पिछले साल पढ़ी होगी बडिंग प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें इस तरीके के कोरल होते हैं। तो ये कोरल जो होते हैं इसमें ऐसे ऐसे बड निकलना शुरू हो जाते हैं, ये देखो बडिंग है ना, ये फिर एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है और बनती है, और फिर यह एक दूसरे के ऐसे जुड़ जाती है, कोरल रीफ जो है, ठीक है ना, ये ऐसे जुड़ जाती है यूं करके। और यहाँ पर बीच बीच में एक सीमेंट के रूप में क्या सीक्रेट करते हैं, अरे चुनना क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो क्या सीक्रेट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरीके से कोरल रीफ बनाते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका। अब है लास्ट टॉपिक है अदर यूजफुल एनिमल्स। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं, पल कल्चर हो ही गया, अदर यूजफुल एनिमल, और लगभग हर बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये देखने में तो बहुत सिंपल है चैप्टर, ये सोचते हो कि ये सिंपल आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही सिंपल चैप्टर में से कुछ माइनर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये माइनर क्वेश्चन इस बार क्या पूछा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर
सबसे पहले देखिए कलर के लिए, सबसे पहले है कलर के लिए। अब बोलिए कौन कौन से कलर प्राप्त होते हैं? टेनिन और कोकिनोल। क्या प्राप्त होते हैं इससे? कोकिनोल। तो इससे टेनिन और कोकिनोल प्राप्त होते हैं। कोकिनोल होता है लगभग कलर भूरे से रंग का, मेरून भूरा रंग थोड़ा मिला देते हैं ना, वो होता है। और टेनिन कलर होता है ब्लैक, और जैसे राखिया कलर के ब्लैक से थोड़ा सा लाइट, राखिया सा मान लो, वो होता है टेनिन। तो इस तरीके का कलर हमें क्या प्राप्त होता है? इन कुछ ऑर्गेनिज्म से हमें प्राप्त होता है। अब टेनिन किससे प्राप्त होती है? चाय से, बताया था ना आप लोगों को। कॉफी से क्या प्राप्त होती है? हाँ, चाय से प्राप्त होती है, कैफीन प्राप्त होती है। चाय का क्या है बॉटनिकल नेम? केमेनिया साइनेंसिस। और कॉफी का? कॉफिया अरेबिका। वेरी गुड। फिर उसके बाद में स्क्रीवेंजर। नेक्स्ट है इसके वेंजर। इसके वेंजर का इस बार पूछा था कि इसके वेंजर कौन होते हैं भाई? बोलो। सही है। और एक टर्माइट भी लिख देना, दिमक, टर्माइट। तो देखो क्या होते हैं स्कैवेंजर, होते क्या है तो समझो। स्कैवेंजर वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड पार्टिकल होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, उसको खा जाते हैं, जिससे क्या है? पोल्यूशन नहीं होगा, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। जैसे घरों में कहीं गंदगी है तो देखो वहां कॉकरोच मिलेंगे आपको। कॉकरोच कहाँ मिलते हैं? जहाँ गंदगी। तो कॉकरोच क्या करते हैं? उस गंदगी को खाते हैं, और उस गंदगी को खा करके साफ सफाई करते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कॉकरोच पाल ले, क्योंकि वो बीमारियां भी फैलाती है घरों के अंदर। तो कॉकरोच है इसके वेंजर के अंदर आता है। इसके अलावा टर्माइट आता है। ठीक है, टर्माइट क्या होती है? दिमक। ये किस में आती है? इसके वेंजर में आती है। और कोई दिया है क्या? हाँ, वल्चर्स भी है। ठीक है, वल्चर्स भी किस में आते हैं? इसके वेंजर में आते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में है मेडिसिनल यूज। बहुत यूज बताए हैं, सब के एक टॉपिक बाय बताए हैं। मेडिसिनल यूज नहीं होते हैं क्या प्लांट्स के? ठीक है, कितने प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स आपको बताए थे। ठीक है, उससे हमें क्या प्राप्त होती है? मेडिसिन प्राप्त होती है। जैसे कि मलेरिया के अंदर क्या चाहिए? कुनेन। ठीक है, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। ठीक है ना। इसी प्रकार से कुरकुमा लौंगा, यानी कि कुरकुमा लौंगा हल्दी, एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करती है, खांसी जुकाम में भी काम करती है। एलोवेरा भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। काफी एग्जाम्पल आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में फूड। तो इसका भी कोई बताने की, आपको एग्जाम्पल बताने की जरूरत थोड़ी ना है कि कितने ही प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो फूड के रूप में काम में आते हैं। प्लांट्स में भाई कितने हैं? सीरियल्स प्लांट्स आ जाएंगे कितने तो, और इसके अलावा वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे। सारे के सारे किस में आते हैं? फूड के रूप में। एनिमल्स के रूप में फिशेज आती है, काफी प्रकार की फिशेज वगैरह आती है। कोई सा भी एग्जांपल दे देना, जैसे कतली, रोहू, मृगल, ठीक है, स्कोलियोडोन। ये सारे के सारे किस में आते हैं? फूड के रूप में काम में आते हैं। इसके अलावा पोलिनेशन इन प्लांट। प्लांट में पोलिनेशन क्या होते हैं? पोलिनेशन आपको 9th क्लास में बताया हुआ है कि हाँ, कोई बताएगा व्हाट इज पोलिनेशन? बोलो भाई, व्हाट इज पोलिनेशन? तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्रॉम हाँ, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेल वाले गेमेट फीमेल के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो नए बीज नहीं बनेंगे। तो वो होना बहुत जरूरी है। तो उसके उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर चाहिए। अब फैक्टर के रूप में कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इसको बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। जैसे कि पहला आता है सबसे नंबर 1 पर, तो आपको एक लिखना, हनी बी। आपको बताया था ना, सबसे ज्यादा पोलिनेशन हनी बी करती है। फिर आप बटरफ्लाई भी लिख सकते हो, तितली भी लिख सकते हो, क्योंकि फूलों का रस वो चूसती है। फिर दूसरे फूल पर तो उसके क्या है? पोलन ग्रेन उस पर आ जाते हैं। इसके अलावा और कौन सा हो सकती है? चींटियां भी तो हो सकती है, एंट। ठीक है, एंट भी फूलों के ऊपर पाई जाती है नहीं पाई जाती? ठीक है, इसके अलावा बिटल। बिटल होता है ना ब्लैक कलर का, जैसे ऐसे आवाज गूंजती है उसकी,
तो ये किसके रूप में काम करता है? पोलिनेशन के लिए। तो इस तरीके से ये आपका लेसन आज का कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम अपन लेसन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, लेसन नंबर 15। अपन कल ये अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो और कल आपकी जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में 10 o'clock स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैप्पी दीपावली।